हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पे है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए बहुत रेलेवेंट है। कुछ क्वेश्चंस में आप लोगों को डाउट था, कुछ आंसर्स मेरी तरफ से भी गलत अपडेटेड थे, तो उन सारे क्वेश्चंस की हमने एक सीरीज़ बनाई है और ऑलरेडी 5 क्लासेस हमने अपलोड कर दी है। आज की डेट में और 2 क्लासेस अपलोड होंगी और सारे क्वेश्चंस की कवरेज हो जाएगी। देखो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, लोन ऑफ ₹20,000 इज टू बी रीपेड इन सर्टेन इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 2470 और इंटरेस्ट कितना है 4% पर एनम कंपाउंडेड। तो नंबर ऑफ सच इंस्टॉलमेंट निकालना था और ये क्वेश्चन वैसे तो हमने डिस्कस किया हुआ है अपने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स में, बट स्टिल हम यहाँ पे बता देते हैं कि जो फॉर्मूला है वो क्या है कि 20,000 मतलब जितना टोटल लोन लिया इज इक्वल टू एनुअल इंस्टॉलमेंट 1 माइनस 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर जो कि दिया हुआ है 1.04 टू दी पावर माइनस एन, क्योंकि हमारे पास यही कैलकुलेट करना है कि कितना नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है डिवाइडेड बाय आर। फॉर्मूला सबको होपफुली पता होगा क्योंकि ये सब फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है अपने कंपाउंड इंटरेस्ट के सेशन में। तो अब इसको देखो सॉल्व कैसे करना है। बस इसको सॉल्व करने में आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी कि सॉल्व करने में सिंपली क्या करना होगा कि इसको यहाँ डिवाइड कर दो और इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो जाएगा 20,000 डिवाइडेड बाय 2470 मल्टीप्लाई बाय 0.04 इज इक्वल टू 1 माइनस 1.04 टू दी पावर माइनस एन। होपफुली यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करने पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.323। तो मेरे पास फाइनल वैल्यू क्या बच रही है 1 माइनस 1.04 टू दी पावर माइनस एन इज इक्वल टू 0.323। अब ये 1 इधर ले जाओ या फिर 0.323 को इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड, तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.677 इज इक्वल टू 1.04 टू द पावर माइनस एन। अब हमें यहाँ पावर माइनस एन है, इसको हटाना है, तो हम ये लिख सकते हैं 0.677 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1.04 टू द पावर एन। अब ये आप न्यूमरेटर में ले जाओ और ये डिनोमिनेटर में ले आओ, तो ये जाएगा 1.04 टू दी पावर n इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 0.677 और इसको सॉल्व करके हमारी वैल्यू आ रही है 1.47904। अब देखो यहाँ पे करना क्या है ना कि हमें बेस में वैल्यू 1.04 रखनी होगी, तभी बेस कटेगा और पावर बच जाएगा। ये है 1.04 टू दी पावर n और यहाँ जो हमारी वैल्यू आई थी 1.47904 वो कैसे आएगी, जब हम 1.04 टू दी पावर 10 करेंगे ना तब आएगी वैल्यू। तो बेस कट गया, n कितना हो गया 10, तो करेक्ट आंसर होगा 210। अभी पूरा प्रोसेस बताने का रीज़न ये था सो दैट अगर सेम क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप लोग बहुत ही ईजिली पूरा का पूरा पैटर्न फॉलो करके सॉल्व कर पाओ। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में भी आप लोगों को डाउट था, कह रहे द प्राइस ऑफ अ गुड राइजेस फ्रॉम 4 to 5 एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉर दैट गुड्स कॉन्ट्रैक्ट 100 to 80। अब आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है, तो कुछ बच्चे क्या करें ईडी के लिए यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉलो करें, बल्कि यहाँ पे अप्लाई होगा आर्क इलास्टिसिटी। क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट टर्म्स में कैलकुलेशन करना है, तो फॉर्मूला यही अप्लाई होगा। क्लियर? तो आंसर क्या आएगा हमारा Q1 माइनस Q2, ये हो जाएगा 100 माइनस 80 20 और Q1 प्लस Q2 कितना हो जाएगा 180। वैसे P1 P2 कितना हो जाएगा 9 और P1 माइनस P2 कितना हो जाएगा -1। तो करेक्ट आंसर भी क्या आएगा -1। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑफ पी लिमिटेड। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि 4000 यूनिट्स प्रोसेस में है, 3800 यूनिट्स आउटपुट है, 10% इनपुट नॉर्मल वेस्टेज है, स्क्रैप वैल्यू दिया है 2.50 पर यूनिट के लिए एंड 46,000 की वैल्यू दी है टोटल प्रोसेस के लिए। आपको सिंपली क्या बताना है, अब नॉर्मल गेन बताना है। कॉस्टिंग पीएल अकाउंट होपफुली सबको बनाने आता होगा। यहाँ पे हमारे पास देखो यूनिट्स कितनी दी है 4000 दी है और उसकी वैल्यू कितनी दी है 46,000। वैसे हमारे पास आउटपुट कितना दिया है 3800, हम यहाँ पे थोड़ा फ्रेश बना रहे हैं, 4000 46,000, ये दिया है 3800। क्वेश्चन में कह रहा है 10% ऑफ इनपुट क्या है वेस्टेज, तो इसका 10% मतलब 400 और उसको हम सेल कितने पे करें 2.50 पे, तो मतलब 1000 हो जाएगी वैल्यू 2.50 से मल्टीप्लाई करने पे। अब कह रहे हैं कि अब नॉर्मल गेन कितना होगा, इधर देखो कितनी यूनिट्स है 4200 और इधर कितनी है 4000, तो नो डाउट 200 क्या हो जाएगा अब नॉर्मल गेन यूनिट्स। बहुत सिंपल है, इसका हमने फॉर्मूला ऑलरेडी बताया कि कॉस्ट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 46,000 माइनस 1000 डिवाइडेड बाय 4000 माइनस 400। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 12.50।
अब इसी को हम 12.50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3800 को भी 12.50 से मल्टीप्लाई करेंगे, बट क्योंकि क्वेश्चन में हमें सिर्फ और सिर्फ बताना है नॉर्मल गेन की वैल्यू, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 12.50 करने पे आएगा आंसर 2500। तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 में पता नहीं आप लोग को क्यों डाउट है, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ बोला है, तो इसका एक फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो भी है। फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 75,000, पीवी रेशियो दिया है 40%, तो सीधे सीधे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको कैलकुलेट करके डायरेक्ट वैल्यू आ रही है 1,87,500, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ये क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ डिफरेंस बिटवीन टू क्वार्टाइल इज 8 एंड सम ऑफ टू क्वार्टाइल 22 एंड मीडियन कितना है 10.5, तो हमसे कह रहा है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालने के लिए। अब देखो अगर हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की बात करें तो यहाँ हम लोग बाउलेस मेथड अप्लाई करेंगे और उनका फॉर्मूला क्या था, Q3 प्लस Q1 माइनस 2MD डिवाइडेड बाई Q3 माइनस Q1। अब हमारे पास टू क्वार्टाइल का डिफरेंस तो दिया ही हुआ है और सम दिया हुआ है 22, मीडियन दिया ही हुआ है, बस फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करनी है। तो Q3 प्लस Q1 कितना है 22 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय मीडियन कितना है 10.5 और Q3 माइनस Q1 कितना है 8, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 8 और इसको फर्दर सॉल्व करके वैल्यू आएगी 0.125, दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट फर्म्स आर ऑपरेटिंग एट लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में मिनिमम एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व पे भी ऑपरेट करती है, जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट पे भी ऑपरेट करती है, मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू जहां इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे भी ऑपरेट करती है, तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट अ कंपनी मेंटेन्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25% ऑन इट्स करंट सेल, earn a profit of 30 lakhs per annum. If a company has a PV रेशियो ऑफ 40%, तो करंट सेल कितना होगा। अब देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात करें तो इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, और क्वेश्चन में अगर देखो तो हमारे पास प्रॉफिट दिया है 30 लाख्स का और पीवी रेशियो दिया हुआ है 40%, तो हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसको कैलकुलेट करने पे आएगा 75 लाख। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना दिया है बेटा, 25% दिया है सेल्स के, तो अगर मान लेते हैं कि सेल्स एक्स है तो 25% ऑफ एक्स हो गया, हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया 75 लाख, 25% ऑफ एक्स, और हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 75 लाख डिवाइडेड बाय 25%। इसको कैलकुलेट करने पे x की वैल्यू आएगी 300 लाख, तो करेक्ट आंसर होगा बी 300 लाख। अ फर्म्स टोटल प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड, ये मैक्सिमम होती है जहां MR इज इक्वल टू MC होता है, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट planning, organizing and controlling of procurement, development, compensation, integration of human resources at the end that objectives of individual organization and society are achieved by, इसका करेक्ट आंसर ना फ्लिपो होगा, करेक्ट आंसर होगा बी फ्लिपो। नेक्स्ट it is a predetermined cost on a scientific basis taking into consideration all the factors relating to cost, जैसे रॉ मटेरियल कंजम्पशन रेट है, लेबर एफिशिएंसी है, मशीनरी एफिशिएंसी है। अच्छा इसमें देखो क्योंकि ये साइंटिफिक बेसिस पे लिया गया है इसीलिए बजट कॉस्ट नहीं होगा बल्कि स्टैंडर्ड कॉस्ट होगा, तो करेक्ट आंसर सी होगा। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी 2018 के क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करवाया हुआ है बहुत डिटेल में। जो 2018 का क्वेश्चन पेपर है पार्ट 2, उसमें ये क्वेश्चन हमने डिटेल में सॉल्व करवाया और इसका करेक्ट आंसर बी है, तो प्लीज़ वहाँ से ये टॉपिक ज़रूर से कवर कर लेना। एक क्वेश्चन देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, प्लेज, गारंटी, हाइपोथिकेशन। इसका करेक्ट आंसर ना इंडेमनिटी ही होगा, क्योंकि इंडेमनिटी का भी मतलब होता है कि किसी को अगर लॉस हो रहा है तो उसको हम कैसे रिकवर कराएं, और इंश्योरेंस का मतलब भी यही होता है, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज और टेरिटरीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ द WTO। चाइना है, रशिया है, ताइवान है, बट ईरान नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा 3। द एक्टिविटीज ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ एन एम्प्लॉय टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो नॉलेज और स्किल इन्हांस करनी होती है वो होती है बाय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ना कि जॉब एनलार्जमेंट। तो ये ओवरऑल कुछ और इंपॉर्टेंट MCQs थे, एंड बस आज हमारी लास्ट क्लास और अपलोड होगी, उसको ज़रूर से कवर कर लेना सो दैट जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जहाँ पे डाउट्स थे सब क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर वीडियो यूज़फुल लगा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।